नमस्कार मित्रों। रामचरितमानस बालकांड का ये दूसरा भाग है। पिछले भाग में हमने संतों का चरित्र कैसा होता है तथा तुलसीदास जी ने जो वंदना की थी वो हमने सुना था। अब यहाँ पर विधि और निषेध में से मैं शुरू कर रहा हूँ। विधि और निषेध, यह करो और यह न करो रूपी कर्मों की जो कथा है, कलयुग के पापों को हरने वाली है। सूर्य तनया यमुना जी हैं और भगवान विष्णु और शंकर जी की जो कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को देने वाली हैं। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वो अक्षयवट है और शुभ कर्म ही उस तीर्थ राज का परिकर है, समाज है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देश में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है और आदर पूर्वक सेवन करने से सभी कलेशों को नष्ट करने वाला है। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है। उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते समझते हैं तो फिर अत्यंत प्रेम से इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। इस तीर्थराज में स्नान करने का फल तत्काल देखने में ऐसा आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा किसी से छिपी नहीं है। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी यानी जीवन का वृत्तांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने भी जीव इस जगत में हैं, उनमें से भी जिसने जिस समय जहाँ भी कहीं भी किसी भी यत्न से अगर बुद्धि कीर्ति सद्गति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है तो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इसकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं है। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल है। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है। किंतु दैव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो भी वहां सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते रहते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती, अपने सहज गुण को यानी प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी तरह साधु पुरुष भी दुष्टों के संग में रहकर दूसरों को ही प्रकाश देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है और वह मुझसे अर्थात तुलसीदास जी से किसी भी प्रकार नहीं कही जाती। जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मड़ियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। मैं संतों को प्रणाम करता हूं जिनके चित्त में समता है, अर्थात जिनका न कोई मित्र है न ही कोई शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, यानी जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत भी शत्रु और मित्र दोनों का ही समान भाव से कल्याण करते हैं। संत
सरल हृदय जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले को भी प्रतिकूल आचरण कर देते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ होता है, और जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष होता है और बसने में विषाद। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चांद के लिए राहु केतु के समान है। यानी जहाँ कहीं भी भगवान विष्णु या शंकर जी के यश का वर्णन होता है, वे उसमें बाधा देते हैं। और दूसरों की बुराई करने में तो वो सहस्त्र बाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को हजारों आंखों से देखते हैं। दूसरे के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी तरह ये दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपना हानि करवा कर भी बिगाड़ देते हैं। जो तेज अर्थात दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सबके हित का नाश करने के लिए केतु के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की सोते रहने में ही भलाई है। जैसे ओले खेती का नाश करके खुद भी गल जाते हैं, ऐसे ही ये दुष्ट लोग दूसरों का काम बिगाड़ के खुद भी अपना शरीर छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझ के प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुख से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनः उन राजा पृथु जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए भगवान से 10,000 कान मांगे थे, उनके समान जानकर ही प्रणाम करता हूँ। जो 10,000 कानों से दूसरे के पापों को सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय भी करता हूँ। जिनको मदिरा अच्छी और हितकारी लगती है, इंद्र के लिए भी सूर्यनी की अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है, और जो हजार आंखों से दूसरे के दोषों को देखते हैं। दुष्टों की रीति है कि वे उदासीन, शत्रु, मित्र किसी का भी हित सुन के जलने लगते हैं। यह जानकर दोनों हाथों को जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैंने अपनी ओर से तो विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, तो क्या फिर भी वो कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं? अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत बिछुड़ते समय प्राण हर लेता है, जबकि दूसरा असंत मिलते वक्त दारुण दुख देता है। अर्थात संतों का बिछुड़ना बड़ा कष्टकारी और दुखदायी होता है, जबकि असंतों का मिलना। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, और एक ही साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग भी होते हैं। कमल का दर्शन और स्पर्श सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगता है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार सागर से उबारने वाला, और असाधु मदिरा के समान मोह, प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला होता है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बतलाई जाती है। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार यश और अपयश रूपी संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि, कलयुग के पापों की नदी और कर्मनाशा और हिंसा करने वाले व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जो जिसको भाता है उसे वही अच्छा लगता है।
भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में है और विष की मारने में। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया है, क्योंकि बिना पहचाने किसी का ग्रहण या त्याग भी तो नहीं हो सकता। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों का विचार करके ही वेदों ने उनको अलग अलग किया है। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुणों और अवगुणों से सनी हुई है। दुख, सुख, पाप, पुण्य, दिन, रात, साधु, असाधु, सुजाति, कुजाति, दानव, देवता, ऊंच, नीच, अमृत, विष, सजीवन, मृत्यु, माया, ब्रह्म, जीव, ईश्वर, संपत्ति, दरिद्रता, रंक, राजा, काशी, मगध, गंगा, कर्म, नशा, मारवाड़, मालवा, ब्राह्मण, कसाई, स्वर्ग, नरक, अनुराग, वैराग्य, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में है और वेद शास्त्रों ने इनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। विधाता ने इस जड़ और चेतन विश्व को गुण दोषमय रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। विधाता जब इस प्रकार का हंस सा विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन में गुणों में अनुरक्त हो जाता है, यानी मन गुणों में लग जाता है। काल, स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग, साधु लोग कभी भी माया के वश में होकर कभी कभी शायद भलाई से चूक जाते हैं। भगवान के भक्त जैसे ही उस चूक को सुधार लेते हैं, दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करने लगते हैं, परंतु उनका वो कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। जो वेशधारी ठग हैं, उन्हें भी अच्छा साधु जैसा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत उनको पूजता है, लेकिन एक न एक दिन वो चौड़े आ जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निपटा, जैसे कालनेमी रावण और राहु का हाल हुआ। पूरा वेश बना लेने पर भी साधु का तो सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जाम्बवान और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोकों और वेदों में प्रसिद्ध है। सभी लोग इस बात को जानते हैं। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वहीं नीचे की ओर बहने वाले जल के साथ में कीचड़ बन जाती है। साधु के घर में यही तोता मैना राम राम सुमिरते हैं, जबकि असाधु के घर ये तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। कुसंग के कारण ही धुआं कालिक कहलाता है और वही धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है। वही धुआं जल, अग्नि और पवन के संग से बादल बन जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सब कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले बन जाते हैं। चतुर और विचारशील